नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। देश में इन दिनों मॉनसून लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर देश की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में विरोध के बादल गरज रहे हैं। 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को अपने चिर परिचित अंदाज में ही नसीहत दी, तो विपक्ष ने भी संविधान को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया और कुछ सांसदों की हूटिंग भी कर डाली। इसके बाद उठे एक एक कदम पर दोनों तरफ से 36 का आंकड़ा बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष की सीटें बढ़ने के साथ क्या संसद में हंगामा भी और बढ़ जाएगा? सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार संसद चलाने के लिए कोई नया फॉर्मूला तलाश कर पाएगी, क्योंकि संसद में समय की बर्बादी और वोटर्स के भरोसे के साथ विश्वासघात से यह कम की बात नहीं है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। यह देश है हमारा में हंगामा क्यों है बर्पा। स्वागत है आपका यह देश है हमारा के आज के एडिशन में। हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं होती। संविधान, सेंगोल और आपातकाल पर बवाल के बाद अब बारी आई नीट पर हंगामे की। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस हंगामे के बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नीट पर जवाब भी दिया और विपक्ष पर जबरदस्त हमला भी किया। ये 44, 52, 99 अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग। हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और शून्य वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले हमारे नेहरू जी। हंगामा इतना जोरदार था कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वेल तक पहुंच गए। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे। तो आज संसद में जारी जोरदार टकराव पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 18वीं लोकसभा, 36 का आंकड़ा। तो आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या है? 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है विपक्ष की संख्या बढ़ने से क्या संसद चलेगी या थम जाएगी। दूसरा बड़ा मुद्दा है संविधान बचाने के नाम पर हंगामे से किसे नफा और किसे नुकसान होगा। 10 साल बाद एलओपी बनने से संसद के अंदर और बाहर क्या बदल जाएगा। और चौथा बड़ा मुद्दा, संसद में अहम बिल पास कराने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच में अब टकराव और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा भीषण होगा ये रण। ये महत्वपूर्ण है। मेरे युवा मित्र हैं, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। मेरे साथ शिवम त्यागी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। शांतनु गुप्ता है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा है, प्रवक्ता आरजेडी के, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है।